चलिए हम सब अभी तक सवाल नंबर 1 का 6 तक देख चुके हैं 3.3 चैप्टर का, जिसमें हमको आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना था। ठीक है, आइए हम सब सवाल नंबर 2 की ओर पढ़ते हैं। सवाल 2 क्या कहता है उसको करते हैं। सवाल 2 जो कहता है ना कि देखिए आपको यहाँ पे दो गो रैखिक समीकरण के युग्म दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और एक दिया हुआ है 2x - 4y = -24, जिसको क्या करना है ना कि हल कीजिए। और हल करने का मतलब क्या है कि हम सब 3.3 में यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो इस दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और y का मान ज्ञात करने के बाद इसमें कहता है कि m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3, यानी x और y का तो मान लाना ही लाना है। जब रैखिक समीकरण का युग्म है तो यहाँ पे x और y का मान तो आएगा ही। x और y के मान के अलावा यहाँ पे क्या करना है, आपको एक m का भी मान लाना है, जिसके लिए आपको एक समीकरण के रूप में अलग से मान उसको दिया गया है। दिया गया है क्या, y = mx + 3। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्या करते हैं कि इस रैखिक समीकरण के युग्म को हल करते हैं और फिर देखते हैं कि m का मान क्या आएगा इसके बारे में। चलिए आएंगे सॉल्यूशन से। तो बताइए समीकरण 1 से आए कि 2 से आए? तो ऐसा 2 से आएंगे क्योंकि 2 माइनस में है, सो 2 मानिए जी। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा है 2x - 4y = -24। भेजेंगे वो पट्टी तो 2x रह जाएगा ये पट्टी -24 प्लस और 4y इन्हें माइनस में जाएगा तो उन्हें हो जाएगा प्लस में, तब 4y और लाना है x के मान तो कम के लिए भागा तो -24 प्लस 4y / 2 समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे जी, हमने आया था 2 से तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कितना था, तो था 2x + 3y = 11। तो जहाँ जहाँ पे x का जाती रहेगा वहाँ पे x का मान पुट कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में यही 2x है तो 2x गुना के रूप में, तो 2 और गुना कर इंटू लगाना है तो x का मान तो पुट करेंगे भाई। तो x का मान कितना आया था, -24 प्लस 4y / 2 प्लस 3y 11। यहाँ कर देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। तो ब्रैकेट का अर्थ गुना, तो गुना के रूप में क्या हो जाएगा, -2 इंटू -24 कितना, 14 के 48 है ना जी। प्लस है तो प्लस 4 दूनी के 8y / 2 प्लस 3y = 11। यहाँ पे 3y के बटा में एक छिपा हुआ है तो बनेगा भिन्न का जोड़, तो 2 1 का एलसीएम 2 होगा तो 2 से लगाएंगे भागा 2 में कटेगा एक बार में, तो पूरा इतना ही ना आपको रह जाएगा, -48 प्लस कितना y 8y प्लस का प्लस 1 से भागा 2 में कटेगा 2 बार में और ऊपर वाले से गुणा 3 दूनी के 6y = 11। 2 इन्हें बटा में जाएगा तो उन्हें गुना में, तो -48 प्लस, और देखिए 8y और 6y एक जाति का है और दोनों प्लस कितना 8 छो और 11 गुना 2 जाएगा ऊपर टी ना, तो हो जाएगा -48 प्लस 14y = दूनी का 22। अपना अपना जाति में तो -48 इन्हें माइनस हो जाएगा, उधर तो हो जाएगा प्लस में, तो 14y = क्या बचेगा, 22 प्लस 48 हो जाएगा। तो 14y = 50 60 70 y 14y इन्हें गुना में जाएगा तो उन्हें बटा में, तो 70 बटा 14 14 पचे के 70 y का मान कितना जी 5। अब क्या करिएगा, y का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 3 में रखिएगा भाई। तो लिख दीजिए ना कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है जी, समीकरण
3 में रखने पर समीकरण 3 कितना था आपका, तो समीकरण 3 था यहाँ पर x बराबर -24 प्लस 4y/2। तो इसको यहाँ लिख देते हैं बाबू, x बराबर -24 प्लस 4y गुना में, तो 4 गुना y का मान है 5/2। x बराबर -24 अब प्लस का पल, अब 4 पचे के 20/2। माइनस प्लस माइनस घटेगा सर, तो घट कर आएगा -4/2। 2 दूनी का 4, x का मान कितना -2। ये तो x का मान आया और ये आपका y का मान आया है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे साथ में m का भी मान लाना है, जिसके लिए समीकरण दिया गया है। तो लिखेंगे अब किसके लिए, m के लिए। तो m के लिए समीकरण क्या दिया हुआ था, y बराबर mx प्लस 3। तो सबका मान पुट करिए, y का मान कितना मालूम है 5, तो जहाँ पर ये y वहाँ 5 पुट कर दीजिए। बराबर का बराबर mx गुना में m का तो मान लाना है, तो जानते हैं ना कि जिसका मान लाना हो तो उसको छोड़ देते हैं। तो x का मान कितना -2 प्लस 3, 5 बराबर -2m 3, 3 n प्लस में आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 5 - 3 बराबर -2m। ठीक है जी। क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से रफ कर देते, थोड़ा सा ये रफ कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो घट के आ गया 2 बराबर -2m, तो n आएगा तो हो जाएगा बटा में, तो m बराबर 2/-2, 2 से 2 खत्म, और माइनस कभी नीचे ना रहता है, चल जाएगा ऊपर कितना माइनस, कुछ बचा जी। जब बटा में पूरा पूरी खत्म हो जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है ना। तो यही आपका आ गया क्या, m का मान -1। ठीक है, तो ये आपका सवाल 2 बहुत बार बोर्ड में आता है, ये सवाल का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर हम सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 के बाद हम सब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कहता है ना कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ आपको समस्या दिया हुआ है, उस समस्या को पढ़िए। समस्या को पढ़ने के बाद क्या करिए ना कि उसको, है ना, रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, और रैखिक समीकरण के युग्म बनाने के बाद उसे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो आइए हम सब सवाल नंबर 3 का 1 का समस्या पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। अंतर का मतलब घटाव, यानी 2 संख्या को जब घटाते हैं तो 26 आता है। अब हमें ये पता नहीं है कि संख्या कौन कौन सा है, लेकिन हाँ इतना तो बात है कि जब 2 संख्या को आपस में घटाते हैं तो उसका अंतर 26 है। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 3 गुना है तो उन्हें ज्ञात करें। हम सब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें संख्या मानना पड़ेगा। तो रैखिक समीकरण का युग्म, और उसमें भी हम सब पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 संख्या मानना पड़ेगा, एक x के रूप में और एक y के रूप में। अब जो भी मानिए, लेकिन ज़्यादातर मैथ में से x और y को ही मानते हैं। ठीक है, तो पहले आइए वो संख्या ज्ञात ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, हाँ अब रही बात कि पहले सर क्या मानेंगे, पहले सब पहली संख्या मानेंगे कि दूसरी संख्या मानेंगे, तो कुछ ही माने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए मानते हैं 3 का 1। माना कि पहली संख्या कितना x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब आइए प्रश्नानुसार क्या कहता है प्रश्न आपका, कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी जब इस दोनों संख्या को आपस में से क्या करते हैं जी, घटाते हैं ना, तो घटा कितना आता है, हाँ 26 आता है। हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न से ही हल करेंगे, जो प्रश्न कहता चलेगा हम सब उस काम को करते चलेंगे। प्रश्न बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दोनों को जब से घटाते तो कितना आता है 26। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से
है ना, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो जेकरा में के में से के लगा रहे ना तो उसी को गुना करते हैं। तो कौन संख्या किसका 3 गुना है भाई? एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो 3 से गुना पहली संख्या में होना चाहिए कि दूसरी संख्या में होना चाहिए। हम बोले कि हम आपसे 4 गुना ज़्यादा हैं, तो हमारा बराबरी करने के लिए 4 से गुना हम अपने में कर लेंगे कि आप में कीजिएगा? हमें करिएगा। हम तो आपसे ज़्यादा है ही हैं 4 गुना, हम आपसे 4 गुना ज़्यादा हैं। तो अरे सर जी हम तो पढ़े हैं ज़्यादा ही 4 गुना। जब तक तू 4 गुना नहीं होगा ना तब तक आप हमसे बराबर नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का, और जिसमें से में के लगा रहे ना उसी में गुना भाग करते हैं। पुनः प्रश्न से, तो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो एक संख्या कौन है? x, दूसरी संख्या कितना गुना? 3 गुना। तो 3 से गुना 22 में ना होगा जी, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बराबर हो जाएगा। आप इसको क्या करिए? समीकरण 2 मानिए। अब देखिए यहाँ पे क्या सुविधा है आपको, समीकरण 1 और 2 निकला हुआ है आपको ना, जिसमें 2 में x का मान निकला हुआ है। तो क्या कर लीजिए, समीकरण 2 का मान है ना जी, समीकरण 2 का मान कहाँ रख लीजिए? समीकरण 1 में रखने पर। तो कितना सुविधा है इस सवाल। एक समीकरण कितना है? x माइनस y बराबर 26, और x के मान तो दे कितना y? 3y। तो जहाँ पर x मान कितना y पुट करेंगे भाई? 3y माइनस y बराबर 26। घट के कितना? 2y बराबर, या तो भेज के काटो या ऐसे काटो, तो दोनों के y का मान 13। y का मान कहाँ रखिएगा? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x बराबर 3y गुना में 3y का मान 13, 13 का 39 है ना। यानी पहली संख्या कितना? 13, दूसरी संख्या कितना? 4 से लिख दीजिए करके। अतः पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। हो गया आंसर। क्या भारी था, है ना? इसको लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।